नमस्कार दोस्तों। वो कर्क राशि का पुरुष एक भावनात्मक समंदर और वो मिथुन राशि की स्त्री सोच की चंचल हवा जो एक ही पल में कई दिशाओं में उड़ सकती है। इन दोनों की मुलाकात एक चुपचाप लहर की तरह होती है। ना शोर होता है, ना तूफान, बस एक हल्की सी सरसराहट होती है जो धीरे धीरे दिल की किनारों को भिगोने लगती है। कर्क राशि के पुरुष को शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझ में आती है या फिर नजरों की भाषा समझ में आती है। उसका प्यार बारीक धागों से बुना होता है, हर एहसास में सुरक्षा, हर खामोशी में अपनापन। वह जब किसी से जुड़ता है तो उसकी आत्मा से उसका मिलन होता है। पुष्य नक्षत्र उसे मातृत्व का स्नेहशील बनाता है। वो रिश्ते निभाता है, थामता है। आश्लेष नक्षत्र उसे संवेदनशील और अंदर से परेशान रखने वाला बना सकता है। पुनर्वसु नक्षत्रों से बार बार खुद को और अपने प्रेम को दोबारा गढ़ने की क्षमता देता है। मिथुन स्त्री वो नहीं जो किसी जगह पर टिक जाए, लेकिन जब वो किसी से जुड़ती है तो उसका जुड़ाव उसकी सोच से ही होता है। उसे संवाद चाहिए, विचार चाहिए, जीवन में विविधता चाहिए। उसे भावनाओं से परहेज नहीं, पर वो उनमें ज्यादा डूबना पसंद नहीं करती। मृगशीर्ष नक्षत्र की वो खोजी बंदी है, हर रिश्ते में कुछ नया, कुछ रोमांचक ढूंढने वाली। आतिरा नक्षत्र की वो उसे तेज और गहरे भाव की अनुभूति देती है, लेकिन वो आद्रा नक्षत्र उसे हंसी में ढक भी लेती है। पुनर्वसु नक्षत्र उन दोनों में भी एक सा अजीब सा आत्मिका पैदा करता है, क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र है वह मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में भी देखा जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पहले 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं और आखिर का जो एक चरण है वो कर्क राशि में देखा जा सकता है। एक कार्मिक जुड़ाव दोनों में देखा जा सकता है, मतलब कर्क राशि के पुरुष और मिथुन राशि की स्त्री। उसी प्रकार कर्क पुरुष उसकी बातों में खो जाता है, वो उसके आंखों में शांति तलाशता है और उसे मिलती है गति, बदलते विचार। मिथुन स्त्री उसके सन्नाटे को तोड़ना चाहती है और समझ नहीं पाती उस सन्नाटे के भीतर भी कोई तूफान है। उसका प्रेम बोलता है, बस तू मेरी हो जा। उसका प्रेम पूछता है, मैं तेरे साथ होकर भी अपनी रह सकती हूं। कर पुरुष को स्थिरता चाहिए, एक घर, एक साथी, एक भावना जो उम्र भर न बदले। मिथुन स्त्री को चाहिए खुलापन, बातें, विविधता, ऊंची उड़ान। वो जब देखता है कि वो हर दिन नहीं हो रही है तो डर जाता है। वो जब देखती है कि वो हर दिन एक साए है तो वो ऊबने लगती है। वो कहता है, तू बदल क्यों जाती है? वो पूछती है, तू वही क्यों रहता है? और वही से शुरू होता है मन का द्वंद्व। कभी दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं तो कभी एक शब्द भी नहीं निकलता और उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश करता है। वो उसकी गहराई से डरने लगती है। उनके बीच हर भावना एक कविता बन जाती है और कोई इसका शीर्षक नहीं रख पाता। अगर दोनों पुनर्वसु नक्षत्र के हो तो ये प्रेम संबंध सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। यह ऐसा रिश्ता है जो अधूरा भी है और पूरा भी लगता है। कभी कभी वो एक दूसरे को पूर्णता देने की नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए आते हैं। कर्क पुरुष का जो प्रेम होता है वो आधार देने वाला आता है। वो उसे बचाना चाहता है दुनिया की उलझनों से, पर वो खुद ही उसकी सबसे बड़ी उलझन बन सकता है। वो उसे थामना चाहता है,
उसके बदलते मूड में। पर वो चाहता है, पर जो स्त्री है वो चाहती है खुला आसमां। वो जानना चाहती है तू मुझे कितना जानता है। वो देखना चाहती है मैं तेरे साथ कितनी देर तक रह सकती हो और फिर भी अपनी रहूं। उनके बीच कोई पारिभाषिक प्रेम नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, लेकिन एहसास गहरा होता है। कोई स्थायित्व नहीं, लेकिन कोई दूसरा भी नहीं होता। उनके बीच एक गहराई होती है और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव भी। वो जुड़ते हैं पर टूटते नहीं। वो जुदा रहते हैं पल पर अलग नहीं होते। वो अगर साथ रहे तो बहुत कुछ सीखते हैं खुद के बारे में। अगर दूर हो जाए तो भी हमेशा एक सवाल बनकर एक दूसरे में जिंदा रहते हैं। उनका प्रेम जैसे कोई कविता जो पूरी तो नहीं पर सबसे ज्यादा याद रखी जाती है। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के पुरुष और मिथुन राशि की स्त्री यदि परस्पर प्रेम में होंगे तो उनका जो प्रेम है, वो उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार मिला।